हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथी स्वागत है आप सभी का आर और ईपीपीसीएस प्रीलिम्स के इस 25,000 प्लस महत्वपूर्ण ऑनलाइनर श्रृंखला में। ये सारे श्रृंखला पीवाईक्यू के आधार पर हैं, यानी साथियों इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे उत्तर प्रदेश के जो भी सारे एग्जाम्स हैं उसमें पूछे हुए हैं। और जीएस के रैपिड फायर हमारा सेशन है, इसमें परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले, तो फटाफट से आप जुड़ जाइए और स्टार्ट करेंगे अपने वीडियो को, जिसमें महत्वपूर्ण सारे वो ऑनलाइनर्स पीवाईक्यूज़ हैं जो उत्तर प्रदेश के जितने भी सारे एग्जाम्स हुए हैं उन सारे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे सामान्य जीएस रैपिड फायर के जो 25 इसके प्रश्न है। इन प्रश्न में आज लेक्चर नंबर 3 था, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्ट वाइज चल रहा है, अभी हिस्ट्री लिए हैं और हिस्ट्री का एंशिएंट इसमें हम लोग स्टार्ट किए हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक अभी तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं उसको पहले देखते हैं। देखिए, यहाँ से जब लेक्चर स्टार्ट हुआ तब ना, तो इसमें हमने ये प्रागैतिहासिक काल इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके जो भी पीवाईक्यूज़ पूछे गए थे ये हो गया है। ठीक, इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इसको भी कंप्लीट कर लीजिए हैं। देन इसके बाद हमने कंप्लीट कर लिया ऋग्वैदिक काल। ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये अब यहाँ से आज का हमारा आगे यहाँ से सेशन स्टार्ट होगा। इसमें 6ठी शताब्दी और जो महान जनपद और उसके उदय साम्राज्य की आगे की बात करेंगे। और इसके आगे जो भी पॉइंट्स होंगे जैसे धार्मिक आंदोलन हो गया, इन सबको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का जो ये लेक्चर आप देखेंगे इसमें लेक्चर 3, ठीक है, तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में तो ये जो बाकी के जो ऊपर बताए हमने वो सारे सब पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसको अब जाकर वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं तो पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश के जो भी विभिन्न डिफरेंट एग्जाम्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये उत्तर प्रदेश के डिफरेंट एग्जाम्स हैं उसमें सारे में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो पहले इनको सारे ऑनलाइनर्स को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से देखते हैं हम ये महाजनपदाज को। ठीक है, महाजनपदाज में पहला पॉइंट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ है। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था पूछा गया था कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ किया गया था, तो अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, ये एक ग्रंथ है। ठीक है, तो इस अंगुत्तर निकाय में क्या है, इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है, ये कलिंग के नरेश थे खारवेल, इनका संबंध किससे था, किस वंश था ये पूछा हुआ था, तो चेदी वंश। ठीक है, चेदी वंश से संबंधित थे खारवेल। ठीक है, और खारवेल से ही संबंधित देखें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और बार बार पूछा भी जाता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख भी ध्यान रखेंगे खारवेल से रिलेटेड। अगला पॉइंट इसमें क्या पूछा गया है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो कहाँ पे, राजस्थान में। आप देखेंगे कि जो 16 महाजनपद हैं भारत के, ठीक है, उनके अगर डिफरेंट लोकेशंस की अगर हम बात करें तो आप उन लोकेशंस को एक बार मैप के माध्यम से एक बार जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा कि कौन कौन से महाजनपद किस किस क्षेत्र में थे। ठीक है, और वर्तमान में उनकी क्या जगह है। ठीक है, तो जैसे कुछ मगध का रीजन हो गया, उत्तर प्रदेश में कितने थे, उत्तर प्रदेश का हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद थे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का इतना हो जाएगा, महाजनपद कितने, 8 महाजनपद। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर चीज़ें इसको कैसे रिलेट करके तैयार करना है। फिर अगला देखेंगे प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल, ठीक है, प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो भी इंपॉर्टेंट है, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था। ठीक है, तो जिसमें मगध था जो उसका मालवा क्षेत्र, यानी मगध क्षेत्र जो मगध सत्ता थी उसका मालवा क्षेत्र पर विस्तार कब हुआ था, किसके टाइम पीरियड में हुआ था, तो शिशुनाग के समय पर। ठीक है, शिशुनाग के समय पर इस तरीके के एक्सटेंशन देखने को मिला था। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है जो क्वेश्चन पूछा हुआ इससे रिलेटेड कि मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी स्वयं इसी कर्ण अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको पितृहंता के भी नाम से जाना जाता है, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। इसका एक और नाम है, याद रखिएगा, कुनिक। ठीक है, कुनिक ये नाम पूछा हुआ है, कुनिक इसका नाम है, अजातशत्रु का ही नाम है, और इसको इतिहास में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। और ठीक इसी तरीके से इसके पुत्र ने भी इसकी हत्या कर दी थी, तो ये याद रखिएगा अजातशत्रु को, ठीक है, पितृहंता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला इस वक्त क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मगध का सम्राट जिसे अपरोप, ठीक है, अपरोप परशुराम, ठीक है, के नाम से जाना जाता था, तो ये महापद्मनंद, ठीक है, इन्होंने ये क्या लिया था, इस तरीके की उपाधि ली थी। ठीक है, अपरोप परशुराम। ठीक है, तो महापद्मनंद इससे रिलेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास, ठीक है, आकृति क्या थी, तो ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे किस तरीके से पूछा हुआ था, तो यहाँ पे था अर्धचंद्रा
चंद्रकार, ठीक है, ये आई थिंक PCS लगभग ये अदर चंद्रकार वाला 2013 और का क्वेश्चन शायद है जो पूछा हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे प्राचीन श्रावस्ती होगा, ठीक है, 6वीं शताब्दी में सुक्तिमती राजधानी थी, ठीक है, तो चेदी की। अब इस तरीके से यहाँ से आपको रिलेट कर लेना है, जो PIQ कहता है ना, PIQ कैसे करना रहता है, क्या वहाँ से समझना रहता है। तो लिंक देखिए कि आयोग किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पे अगर जो 16 महाजनपदाज हैं, ठीक है, पहली चीज़ हमने बता दिया कि 8 आपके उत्तर प्रदेश में थे, उनको याद रखना है, साथ साथ उनकी राजधानी याद रखनी है। यहाँ पे एक राजधानी पूछ के आयोग ने आपको हिंट दे दिया है कि अगर अब यहाँ से एक राजधानी पूछा तो आगे चल क्या कर सकता है, मैच करने को दे सकता है, आपको 2-3 महाजनपदाज दे दे, उसकी राजधानी मैच करने को दे दे। तो इस तरीके से हमें यहाँ इस पॉइंट को कैसे तैयार कर लेना है कि जो भी महाजनपदाज है उनको, ठीक है, उनका लोकेशंस कहाँ पे वर्तमान लोकेशंस है उनका, और उसके साथ साथ उनकी राजधानी कहाँ पर है, उसको सबको तैयार कर लेना है। अगला पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन था कि अखिल अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ पे नहर खोदी गई थी, बनाई गई थी, आप देखेंगे कलिंग में, ठीक है, कलिंग में नहर कहाँ बनाई गई थी। अगला है उदयन वासदत्ता की दंत कथा जो है संबंधित है, ठीक है, ये उदयन और वासदत्ता की जो कथाएं हैं, ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो कौशाम्बी से, ध्यान देंगे किससे, कौशाम्बी से संबंधित है। इस तरीके की जो भी इतिहास में कुछ घटनाएं हैं या फिर नाटक हैं, इस तरह के जो उस पर वर्णन है, किताबें हैं, उन किताबों को भी आप अच्छी तरीके से एक तरह से तैयार करते चले तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब देखते हैं प्राचीन मगध में, ठीक है, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र, ठीक है, यहाँ पे पाटलिपुत्र का नाम दिया हुआ ऑप्शन जो आयोग ने सही माना है, ठीक है, पाटलिपुत्र, क्लियर है। अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, धार्मिक आंदोलन, ठीक है, धार्मिक आंदोलन में कौन कौन सा आंदोलन हम यहाँ पढ़ेंगे, ये धार्मिक आंदोलन हमारा स्टार्ट होगा, इसमें जैन धर्म, ठीक है, उसके बाद से बौद्ध धर्म, ठीक है, उसके बाद से भागवत संप्रदाय, देन उसके बाद से हम लोग प्रोसीड करेंगे किस पे, आगे मॉरल वगैरह पे प्रोसीड करेंगे। पहले यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जैन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जो हमारे उत्तर प्रदेश के एग्जाम से पूछे हुए हैं उनको एक तरीके से हम लोग कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैन धर्म, पहले क्वेश्चन पूछा था कि जैन कल्पसूत्र की रचना की थी किसके द्वारा, जो जैन कल्पसूत्र इसकी रचना की गई थी, तो भद्रबाहु के द्वारा, ठीक है, भद्रबाहु ने इसकी रचना की थी जैन कल्पसूत्र की। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था, तो क्या था, विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण, ठीक है, इसकी विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी, इसको गोपालन ने, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। और साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे विक्रमशिला हो गया, ठीक है, और ये पाटलिपुत्र अपना तक्षशिला हो गया, किस तरीके से वहाँ पे क्या थे, महत्वपूर्ण प्राचीन में अध्ययन के केंद्र रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे, यानी विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट आचार्य थे, तो उन आचार्यों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, विरोचन, अतीश, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति, ये लोग क्या थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या थे, महत्वपूर्ण आचार्य थे। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे उनके बारे में पूछा हुआ था, तो उस पर एक नाम तो आपको ऐसे पता है, आचार्य चाणक्य, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे सुमेलित करने पूछा था और यहाँ पे सुमेलित है, ठीक है, स्थल है और तीर्थंकर जो उससे संबंधित है, ठीक है, उनको दिया हुआ, यानी किस किस स्थल से जो जैन धर्म में कौन कौन से तीर्थंकर थे, ठीक है, उनका यहाँ पे पूछा हुआ है। तो श्रावस्ती स्थल जो है संभवनाथ से रिलेटेड है, काकंदी जो है स्थल ये किससे रिलेटेड है, सुविधानाथ से, अयोध्या अगर आप देखेंगे तो ऋषभनाथ से, और पभोषा देखेंगे तो पदम प्रभु से, ठीक है। एक क्वेश्चन का पैटर्न नहीं होगा, एक अलग पैटर्न यहाँ पे जो पूछता है कि यहाँ पे संबंधित तीर्थंकर दे देता है और से संबंधित जो है आप देखेंगे कि कौन कौन सा वहाँ पे से यहाँ पे सिंबल्स, ठीक है, तो सिंबल्स के बारे में पूछ लेता है, जैसे कि सर्प किन का सिंबल है, ठीक है, सांड किन का सिंबल है ना, इस तरीके से बाकी सिंबल पूछ लेते हैं। इस तरीके से जैन तीर्थंकर वाले में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रख लेगा, दो एस्पेक्ट, एक तो उन लोगों का जन्मस्थली यहाँ पे हमने आपको बता दिया, और दूसरा आप जो अपने नोट्स को रिवाइज कर लेंगे कि किनका किससे रिलेटेड जो है, इनका क्या है, कौन कौन सा सिंबल है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी PCS में बाकी अदर एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया था, किसने कराया था, तो जॉन मार्शल ने, ठीक है, जॉन मार्शल ने कराया था तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना था, तो जमाली, ठीक है, जमाली ये बने थे, और अंत में जाकर भी फिर ये ब्रेक डाउन करेंगे जैन धर्म को भी, तो आगे इनका नाम फिर से इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि त्रिरत्न सिद्धांत इन डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स जो है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान,
किस धर्म की महिमा, यानी किस धर्म से रिलेटेड, तो जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म से। अगर आपसे पूछे कि मध्यमपात, ठीक है, मध्यमपात किस धर्म से रिलेटेड है, तो ये बौद्ध धर्म से हो जाएगा। अभी आगे हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीविक संप्रदाय अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो मखली गोपाल। ठीक है, मखली गोपाल या गोशाल करके नाम देता है इनका। तो आजीविक संप्रदाय के क्या थे? संस्थापक थे। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था। ठीक है, प्रारंभिक जैन साहित्य जो है किस भाषा में, यहाँ पूछ रहा है किस भाषा में बेसिकली लिखा गया था, तो अर्धमागधी भाषा में। ठीक है, अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था प्रारंभिक जैन साहित्यों के बारे में अगर बात करें तो। यह अपनी एक संप्रदाय था, यह अपनी एक संप्रदाय था, किस धर्म का संप्रदाय था? तो अब देखेंगे जैन धर्म का एक संप्रदाय था। तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन था कि जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगम का संपादन हुआ, तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आप देखेंगे कि यहाँ से क्या हुआ है? श्वेतांबर का आगम हुआ है। प्रभासगिरी तीर्थस्थल जो है पूछा हुआ था, प्रभासगिरी तीर्थस्थल किससे रिलेटेड है? तो जैन धर्म से ये रिलेटेड है। ठीक है, प्रभासगिरी तीर्थस्थल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा होता है कि धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो ये भी कौन सा है? जैन धर्म हो जाएगा। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं, जो जैन धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं तो क्या कहते हैं? आगम सिद्धांत। ठीक है, क्या कहते हैं? आगम सिद्धांत कहते हैं। और दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को स्वीकार कर दिया, ठीक है, तो चारवाक। ठीक है, चारवाक जो दर्शन है इसने क्या किया है कि पुनर्जन्म में जो विश्वास यानी पुनर्जन्म को लेकर जो बातें कही गई है उसको ये नहीं मानता है। कौन सा? चारवाक नहीं मानता है। अब अगला हम आ गए हैं कहाँ पे? बौद्ध धर्म पे। ठीक है, जैन धर्म हमारा कंप्लीट होगा, उससे जो भी क्वेश्चन पूछे तो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था? बुद्ध के जन्मस्थल से रिलेटेड, तो लुम्बिनी, बुद्ध का जन्मस्थान लुम्बिनी। और बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश यानी कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर उस समय मल्लों की राजधानी थी। मल्लों की राजधानी उस समय उसको कुशीनारा बोलते थे। क्या बोलते थे? कुशीनारा। ठीक है, वर्तमान में इसको कुशीनगर बोलता है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो गृह त्याग। ठीक है, इनके गृह त्याग जो है महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था तो सारनाथ में। एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि सर्वाधिक कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती में। कहाँ पे? श्रावस्ती में। तो भी क्वेश्चन याद रखिएगा, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, प्रथम और सर्वाधिक में। बुद्ध के जो उपदेश हैं वो संबंधित हैं आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। ठीक है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। ठीक है, तो प्रथम उपदेश में, यानी जो सिम्बोलिज्म है बुद्ध धर्म से रिलेटेड वो भी इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ एक बार पूछ लिया। बाकी अदर में जो भी सिम्बल्स है, चक्र हो गया है ना, हाथी हो गए, घोड़े हो गए, पीपल हो गया, ये सब क्या क्या बुद्ध में रिप्रेजेंट करते हैं, इन सबको आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। हम आपको हिंट कर दे रहे हैं। धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, किया गया था तो सारनाथ से। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, फिर क्वेश्चन पूछा हुआ था, आ ही गया श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा बुद्ध ने उपदेश दिए। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो किस जगह पर दी गई थी? तो वैशाली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको रिपीट होने के चांसेस बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो भिक्षुणी के रूप में स्त्री की वहाँ पे अनुमति दिए थे महात्मा बुद्ध, तो वो जगह था कौन सा? वैशाली। अगला देखिए, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता। कौन ऐसे व्यक्ति जो बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहते? तो देवदत्त नाम के थे, जो क्या होना चाहते थे? बुद्ध के जीवन काल में ही क्या बनना चाहते थे? संघ के प्रमुख। बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति, यानी बुद्ध के द्वारा ही, महात्मा बुद्ध के द्वारा अंतिम वो व्यक्ति जिसे बौद्ध धर्म में, ठीक है, बौद्ध धर्म में लिया गया, तो कौन? सुभद्र। सुभद्र नाम के व्यक्ति थे जिनको क्या किया था? बुद्ध के द्वारा अंतिम रूप से इस धर्म में इनको लिया गया था। त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। और ये त्रिपिटक क्या क्या है? ठीक है, त्रिपिटक आप देखेंगे बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। त्रिरत्न यहाँ भी आ गया, इंगित करता है, क्या इंगित करता है? तो बुद्धम, ठीक है, धम्मम और संघ। ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ऊपर भी था, तो वो जो नियुक्त करता है जैन धर्म का अलग है, यहाँ पे बौद्ध अलग है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कहाँ पे? अजातशत्रु के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन है किसका? बौद्ध का कथन है।
बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ के जीवन के नियम प्राप्त होता है तो विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक ऐसा है जिसमें क्या है, बौद्ध संघ के जीवन के बारे में बताया गया है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, तो वो मेघवर्मन था। ठीक है, इसने क्या किया था, ये एक विदेशी राजा था और समुद्रगुप्त से रिक्वेस्ट किया था कि भारत में जो है बौद्ध धर्म के विहार को बनवाया जाए। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे कौन थे, तो मलिक और तपस्सु। ये 2 बंजारे थे जिनको महात्मा बुद्ध ने उपदेश देकर क्या बना लिया था, अपना उपासक बना लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सप्तकर्णी गुफा स्थित है, कहाँ स्थित है, राजगिरी बिहार में। ठीक है, राजगिरी बिहार में क्या स्थित है, सप्तकर्णी गुफा। अगला क्वेश्चन है कि विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है, तो हीनयान से, जो आगे चल के बुद्धिज़्म जो है 2 ब्रांचों में ब्रेक होता है, हीनयान महायान। तो उसमें एक है विशुद्धिमग्ग, किस पुस्तक, जो पुस्तक है किस संप्रदाय से है, तो हीनयान से। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक थे, तो नागार्जुन थे ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों के दोनों प्रसिद्ध तीर्थस्थली हैं, कौशाम्बी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बुद्ध और जैन दोनों से रिलेटेड कौन सा ऐसा स्थल उत्तर प्रदेश में, तो कौशाम्बी है। ठीक है, इस पे मेंस क्वेश्चन में हमने कराए हुए हैं पीसीएस के लिए का, तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे मेंस और पे दोनों के पर्सपेक्टिव से। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में विश्वास करते हैं क्या, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही मानते हैं। ठीक है, हालांकि बुद्ध जो है आत्मा को लेकर उस पर उनका वो है, ठीक है, मौन रहे थे, उस पर उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा था। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किस लिए, बुद्ध प्रतिमा के लिए। ठीक है, अफगानिस्तान का बामियान जो है इसके लिए प्रसिद्ध था। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, तो बौद्ध धर्म ने इसकी नींव रखी थी। वह काल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई, तो कुषाण काल है। ठीक है, बुद्ध की अलग अलग प्रतिमाएं बनाई गई, जैसे नीटिंग प्रतिमा, ठीक है, ध्यान की मुद्रा में, तो यहाँ पे खड़ी प्रतिमा जो है कुषाण काल में बनाई गई। भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। देखिए यहाँ पे जो भूमि को स्पर्श करते हुए मुद्रा है महात्मा बुद्ध की, ठीक है, वो किस काल से संबंधित है, तो आप देखेंगे यहाँ पे गुप्त काल से संबंधित है। विक्रमशिला बिहार के संस्थापक कौन से, धर्मपाल। ठीक है, विक्रमशिला बिहार के जो संस्थापक थे कौन थे, धर्मपाल थे, जिसको ध्यान रखना है। स्तूप के उत्खनन में सारे पुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे, कहाँ से, सांची से। ठीक है, सांची से इसके अवशेष प्राप्त हुए थे, उसको ध्यान में रखना है। बौद्ध धर्म का जो पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी पर स्थित है, बोध गया। ठीक है, और एशिया के, अगला क्वेश्चन है कि एशिया के ज्योतिपुंजी के तौर पे, एशिया के ज्योतिपुंजी के तौर पे जाना जाता है, किनको जाना जाता है, गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन देखिए। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें, अगर आपको अगर इस तरह से पूछा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सबसे ज़्यादा पढ़ा जाए, तो बौद्ध धर्म से आप देखा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आज क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था, तो बिम्बिसार के से संबंधित था। ये बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उदयन के राज्यकाल में, यानी बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके काल में आए थे, तो उदयन के काल में आए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतिश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो विक्रमशिला बिहार के। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, किसका प्रतीक है, देव और उसकी शक्ति का, योग का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था, तो सारनाथ में। और भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्ति की पूजा हुई थी, तो बुद्ध की। ठीक है, मानव मूर्ति में अगर पूजा की बात करें तो बुद्ध की सबसे पहले इसमें पूजा हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो प्रथम उपदेश का हुआ है। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा भागवत और अदर। चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा। भागवत संप्रदायों, ब्राह्मण धर्म संप्रदाय। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भगवत गीता मूलतः महाभारत के अंश है। ठीक है, तो किस पर्व का, तो उसमें एक पर्व है भीष्म पर्व। ठीक है, भीष्म पर्व का हिस्सा है। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो इक्ष्वाकु राजवंश के राजाओं के द्वारा की गई थी इस शहर की स्थापना। अगला देखिए, तो लेटेस्ट है, पूछा हुआ जो देवता थे और उनके ये पहचान की गई थी उनको मैच करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, भगवान शिव त्रिशूल, भगवान विष्णु चक्र, गणेश। ठीक है,
रस्सी या फंदा, और ये सरस्वती जी का क्या है, वीणा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था जिससे पूछा हुआ था। अगला ये इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा रहा है आयोग के द्वारा। ये दार्शनिक हैं और उनके दर्शन को लेकर। ठीक है, तो रामानुज का अगर दर्शन की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा है, विशिष्ट द्वैत। ठीक है, माधवाचार्य की अगर बात करें तो द्वैत, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत, और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत। ठीक है, तो ये कुछ फिलॉसफीज़ है जिनको आपको याद रखना है। आगे इस पर भी क्वेश्चन फिर से बन जा रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट इसको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि मंडन मिश्र शिष्य थे किसके, कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह कहा गया है, किस में कहा गया है, तो गीता में कहा गया है श्री कृष्ण के द्वारा। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। कौन देता है, श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, इस जो फिलॉसफी है किसकी है, गीता की फिलॉसफी है। ठीक है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, हेलियोडोरस का बेसनार अभिलेख। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगाइएगा, इस तरह का अभिलेख जो अगर पूछा हुआ है आयोग के द्वारा, जिसके रिपीट होने के चांसेस काफ़ी हैं, कि हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। अगर सिंपल या अगर आपसे पूछ ले कि बेसनगर का अभिलेख किससे रिलेटेड है, तो हेलियोडोरस से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, कहाँ स्थित है, तो जोशी मठ। ठीक है, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। ये 4 जो मठ हैं, ये 4 दिशाओं में अगर आप देखेंगे आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित थे, जोशी, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा होता है, नयनार्थ हैं, ये क्या है, शैव धर्मानी, यानी शैव धर्म को मानने वाले हैं, शैविज्म को मानने वाले हैं नयनार। ठीक है, और अलवार जो संत हैं, अब देखेंगे वो वैष्णविज्म को मानने वाले होते हैं। तो नयनार और अलवार 2 साउथ के ग्रुप है, इसका आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर देखिए यहाँ सुमेलन कर दिया हुआ है, वैद्य वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य द्वैत। ठीक है, द्वैतवाद, और शंकराचार्य अद्वैतवाद। ठीक है, तो ये इनकी फिलॉसफी रही है, फिलॉसफी को याद रखेंगे। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा मोर एम्पायर, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।